नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेड विद अस पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को देखेंगे आज। ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके। भारत की नदियाँ, ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हैं आपके क्वेश्चन, और आज इसको देखेंगे। भारत की नदियाँ, ये टॉपिक है हमारा एक। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है। और ये आपका YouTube चैनल सक्सेड विद अस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? जो भारत की पवित्र नदी है वो है आपकी दोस्तों गंगा नदी। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? वो आपकी मेघना। किस नाम से? मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से? मेघना नाम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? जो आपका जो सुंदरबन का डेल्टा बनता है वो भारत की कौन सी नदी बनाती है? तो ये दोस्तों आपकी गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। जो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं वो आपकी गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? जो आपकी सांगपो नदी है वो भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो वो दोस्तों आपकी अरुणाचल प्रदेश से जो एंटर करती है आपकी भारत में। जो ये सांगपो नदी है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। तो ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है ये, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है एक नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक, जो बिहार का शोक कहते हैं, किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों सब जानते हैं कोसी नदी को। कौन सी नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तबाही फैलाती है बिहार में। और कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं किसको दोस्तों? आपकी इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये है, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी बहती है आपकी दोस्तों? ये आपकी नर्मदा नदी। कहाँ से? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की? राष्ट्रीय दर्जा किस नदी को? आपकी गंगा नदी को। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी को आपका राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? वो आपकी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत में बहती है सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी गंगा नदी जो भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी है, आपकी गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? जो आपकी कावेरी नदी है वो कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जो आपकी कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण है। और पंजाब जो नाम है वो 5 नदियों के समूह को मिलाकर ही इसको पंजाब रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये है आपकी दोस्तों नर्मदा नदी।
ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सी? आपकी नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये देखते हैं, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? जो दो नदी हैं वो लगभग समान है। कौन कौन सी नदी? एक आपकी सिंधु नदी है, ये 2880 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 2880 किलोमीटर लंबी। और दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी 2900 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 2900 किलोमीटर। और सिंधु नदी आपकी 2880। तो लगभग 20 किलोमीटर का डिफरेंस है सिर्फ, ये लगभग समान ही है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? जो कावेरी जल विवाद है वो किन राज्यों के बीच है? एक आपका दोस्तों कर्नाटक राज्य, और एक दूसरा आपका तमिलनाडु राज्य। इन दो राज्यों के बीच है, ये बीच है कावेरी जल विवाद। ठीक है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये आपकी गोदावरी नदी को। कौन सी? आपकी गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी नदी। और कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का। ठीक है, और देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये आपकी दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये रह गया, कौन सी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ये आपकी ब्रह्माणी नदी। कौन सी? ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनगंगा और पैनगंगा, बैनगंगा और पैनगंगा किस सहायक नदी हैं? किसकी सहायक नदी है? तो बैनगंगा और पैनगंगा जो है ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, इंडो ब्रह्मा है एक, इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है, पौराणिक नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? कौन सी नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो ये आपका गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। और गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है? तो कौन सी नदी है आपकी? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? जो आपकी नर्मदा नदी है, इस नदी का अधिकांश भाग जो किस राज्य में बहता है? तो इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। ठीक है दोस्तों, और एक जानकारी और देते हैं, जब मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने जो नर्मदा नदी के किनारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक स्थल से जुड़े हुए गांव हैं, उन गांवों में शराब व मांस का जो या मदिरा या मांस का जो शॉप हैं या दुकानें हैं, वो उन सबको बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो नदियों को जोड़ने की जो योजना है ये राजग सरकार के शासन में प्रस्तावित हुई, एक दूसरे से जोड़ने की प्रथा या योजना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, पॉइंट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ये आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आपकी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो कौन सी नदी पर हुआ है? आपका सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अच्छा, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है,
सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? तो सिंधु समझौते के अनुसार भारत जो सिंधु नदी के 20%, कितने 20%, 20%, 20% जल का ही जो प्रयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? जो आपकी प्रायद्वीपीय नदी हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो सबसे पहले उत्तर में महानदी है, फिर उसकी दक्षिण की ओर चलेंगे तो फिर गोदावरी पड़ेगी, फिर आपकी कृष्णा नदी पड़ेगी, फिर आपकी पेन्नार, फिर कावेरी और फिर लास्ट में बेगाई। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका ये क्रम है, पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा नदी, पेन्नार, कावेरी और बेगाई। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम है। और क्वेश्चन में पूछे कि दक्षिण से उत्तर क्या है, तो ये लास्ट से आगे कर देंगे, पहले बेगाई, फिर कावेरी, फिर पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो कौन सी नदी जो भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, वह है आपकी सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा ये आपकी दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। उनकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी जो दामोदर नदी है ये छोटा पठार, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। तो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ये आपकी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जो आपकी सिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो आपकी चंबल नदी की। कौन सी? चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाँ या क्या है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही हैं दक्षिण की ओर? ये कुछ मिस प्रिंट है, क्वेश्चन गलत है, ये इसको देखेंगे दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको छोड़ेंगे भी। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्तों, ये आपका नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। कौन सी? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो किस स्थान पर करती हैं? ये आपकी देवप्रयाग में। जो भगीरथी और अलकनंदा नदी हैं ये दोनों आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और कहाँ पर करती हैं, किस स्थान पर? ये आपकी देवप्रयाग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? जो आपकी अरावली रेंज है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? ये आपकी चंबल एवं साबरमती। कौन सी? चंबल एवं साबरमती नदी से जो है विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये लूनी नदी जो कच्छ का रण में, कच्छ का रण जो है राजस्थान, उसमें सॉरी गुजरात में पड़ता है, ये वहाँ पर जो गिरती है। ठीक है दोस्तों, कच्छ का रण। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? जो तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? एक आपकी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ निकलती हैं कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती हैं? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये आज का लास्ट का क्वेश्चन था।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और सेव करें भविष्य के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कोई जानकारी बढ़े। और ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, ये हमारी चैनल की लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसकी भी लिंक है, और व्हाट्सअप चैनल को हमारे को फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। और इंस्टाग्राम पेज है हमारा एक सक्सेड विद अस के नाम से, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।